जय श्री राधे। मैं अंजलि कुमावत। वैशाख माह की 23वां अध्याय। आज हम जानते हैं 22वें अध्याय से आगे की कथा। व्याध कहने लगा कि महात्मन भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान गुण निर्गुण निश्चित अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी है। अब मैं उनके लक्ष्मण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवर्ती नियम प्रकाश बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्राह्मण को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे, ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे कि भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। तब भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप से जिनके निकलने से मेरा शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। ऐसा सुनकर जयंत भगवान के पैरों से निकल गया और भगवान का शरीर पंगु हो गया, लेकिन गिरा नहीं। इसी तरह गुरहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अक्षरत और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से जड़ कहानी लगा। परंतु भगवान की देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और जिसको मरत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हमसे इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुरहित द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए सृष्टि प्राणात्मक और प्राण की जगति पति है। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। जय श्री राधे। वैशाख माह में 24वां अध्याय। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों के जीव उत्पन्न किए, उनके भिन्न कर्म अनेक, सनातन मार्ग में अनेक, इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह मेरी जानने की इच्छा है। तब शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य ऐसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दय और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य में मिली हुई होती है, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं। यह मंद भागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सद्गुण धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले और तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सद्गुणी वीरवर्ती वाले महा तेजस्वी पाप रहित ऊपर के लोगों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। 24वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। जय श्री राधे। वैशाख माह में 25वां अध्याय। अब व्याध कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, यह अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? वैशाख शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा 1 दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलकर ब्रह्मा का 1 आहो रात्र होता है। 15 आहो रात्रि 1 यक्ष और 2 पक्षों का 1 मास होता है। तो मास की 1 त्रुटि
यदि 3 ऋतुओं का एक अयन हो तो 2 अयन का एक वर्ष हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद को जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनिक प्रलय ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। उसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता, केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय के प्रलय में लोक तत्व उसका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित उसका सबका नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के चयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुण्य सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष यानी आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में अपने कुशक्त लोगों का सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुति देव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे हैं तब उन सबसे देख देते हैं वह पंच साखी वर्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। 25वां अध्याय। समुद्राधे हृदय। जय श्री कृष्ण।